शीघ्र पतन पुरुषों में पाई जाने वाली एक आम सी समस्या है, जिससे निराशा, रिश्तों में दरार और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। ये वो स्थिति होती है जब संभोग के दौरान इच्छा से पहले ही वीर्यपात हो जाता है। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर यह समस्या हर 3 में से एक पुरुष को प्रभावित करती है। ये एक अटपटा विषय लग सकता है और बहुत से लोग इस बार बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये पुरुषों के स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हर स्वास्थ्य समस्या, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, उचित ध्यान और उपचार की हकदार है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शीघ्र पतन के बारे में बात करने वाला हूं कि शीघ्र पतन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है शीघ्र पतन? सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर शीघ्र पतन यानी कि स्खलन की समस्या क्या है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है और वो शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर ही स्खलित हो जाता है, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसका वीर्य निकल जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र पतन या फिर स्खलन रोग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीज के सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। हालांकि सेक्स में कुल कितना समय लग सकता है, कितना समय लगना चाहिए या कितनी देर बाद वीर्य का स्खलन होना चाहिए, इसके लिए कोई भी निर्धारित मापदंड नहीं है। आमतौर पर एक स्वस्थ पुरुष के संभोग की अवधि 2 से 5 मिनट की मानी जाती है, जबकि शीघ्र पतन से पीड़ित कुछ मरीजों की 1 मिनट के अंदर ही वे स्खलित हो जाते हैं। तो इस समस्या को शीघ्र पतन कहते हैं। अब बात करते हैं शीघ्र पतन के कारणों की। अगर पहली बार सेक्स करने पर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन अगर हर बार सेक्स के दौरान आप जल्दी स्खलित हो जाते हैं तो फिर जान लीजिए कि आपको ये समस्या हो गई है। आयुर्वेद में इस समस्या के लिए शुक्रगत वात शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा ही नाम से स्पष्ट है कि ये मुख्य रूप से वात दोष जो होता है उसके असंतुलन के कारण ये रोग होता है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि वात दोष के असंतुलन के कारण शीघ्र पतन होता है। इसमें शीघ्र स्खलन होता है और शुक्र धातु जो होती है वो कमजोर हो जाती है। शुक्र क्षय है, शोषण च वातः, शीघ्र गमन च ततः, वात दोषेन जनित वातनशन च योज्येत। ये सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 26 में इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात इसका मतलब होता है शीघ्र पतन वात दोष के बढ़ने के कारण होता है, जिसमें शीघ्र स्खलन और प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। वात को शांत करने वाले उपचार इसके लिए बेहतर उपचार साबित होते हैं। दूसरी ओर अपान वायु जो होती है, यानी कि जो हमारी अपान वायु होती है, वो ऊर्जा का एक उपक्रम होती है जो विशेष रूप से पेट के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं और वहाँ के जो प्रजनन अंग होते हैं उनको नियंत्रित करती है। अपान वायु में असंतुलन शीघ्र पतन का कारण बनता है। इसके अलावा कुछ पुरुष अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। सेक्स के दौरान अनुभव की कमी और मानसिक तनाव इस शीघ्र पतन का प्रमुख कारण होता है। शीघ्र पतन किसी भी उम्र में हो सकता है। बढ़ती उम्र और वात के असंतुलन के कारण इस समस्या के कई और कारण हो सकते हैं। तनाव, चिंता और अवसाद जैसे भावनात्मक कारण, स्तंभन दोष, हार्मोनल इम्बैलेंस, जननांगों में अति संवेदनशीलता, ये चीज़ें जो होती हैं ये अति शीघ्र पतन के कारण होते हैं। अब जान लेते हैं शीघ्र पतन का आयुर्वेदिक उपचार क्या है। आयुर्वेद में ब्रह्मी, मंडुकपर्णी, कपिकच्चू, शतावरी, अश्वगंधा, मूसलीपाक जैसी कुछ अद्भुत जड़ी बूटी हैं जो आपकी इस शीघ्र पतन की समस्या को दूर कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आहार में उचित बदलाव की भी ज़रूरत है और इन दवाइयों के विशेष संयोजन की ज़रूरत है। अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो शीघ्र पतन के उपचार में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आपको इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए इसका सेवन किसी भी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा आंवला पाउडर, दोपहर के भोजन के समय प्रतिदिन 2 चम्मच आंवले पाउडर को आप घी में मिला कर लें। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है और ये एक ऐसा अत्यंत शक्तिशाली फल है। ये शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और स्फूर्ति प्रदान करता है। इसके अलावा जायफल का दूध, धूप में सुखाई हुई जायफल की छाल को पीसकर इसका बारीक पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर का 5 ग्राम गर्म दूध में डालकर उबालें। सोने से पहले इसको जरूर पिएं। तेल की मालिश, यानी कि नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसकी आपको दालचीनी और काले तिल के तेल के मिश्रण का नियमित रूप से मालिश करनी है। आयुर्वेद में काले तिल के तेल को बहुत ही महत्व दिया जाता है, जबकि दालचीनी एक औषधीय जड़ी बूटी है जो आपके वहाँ का जो हिस्सा होता है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा योग करने की भी आपको ज़रूरत है, जहाँ योग एक सहायक अभ्यास है जो शरीर की में जागरूकता और नियंत्रण को बढ़ाता है।
पवन मुक्तासन, हलासन, सर्वांगासन, काकासन, कटी चक्रासन और पीछे की ओर झुकने वाले आसन जैसे योगासन प्रजनन अंगों को मजबूत प्रदान करने के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि साथी का आश्वासन, सहारा और मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा, ध्यान, श्वास, व्यायाम, ध्यान किसी को भी इस समस्या से उभरने के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। आराम करो और विश्राम करो, यानी कि अत्यधिक परिश्रम और नींद की कमी से वात दोष बढ़ जाता है और आपके शरीर को कमजोर कर देता है। नियमित नींद ले और शरीर को स्वस्थ होने में इससे आपकी मदद मिलेगी। शीघ्र पतन को नियंत्रित करने में जीवन शैली की आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद लेने से ऊर्जा स्तर में काफी सुधार होता है और परिणाम स्वरूप तनाव कम होता है। ध्यान और योग भी शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं उनको मजबूत करने में, मानसिक शक्ति को बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं, जिससे ये जो परेशानी होती है इसको नियंत्रित करने में आपको मदद मिलती है। लेकिन कभी कभी बदलाव पर्याप्त नहीं होते हैं। यदि उसके अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिलते हैं तो आपको इसके उपचार के लिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलना हो। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी बताने वाला हूँ, एक ऐसी जड़ी बूटी का मिश्रण बताने वाला हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये जो शीघ्र पतन की शिकायत है ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको शतावरी लेनी है, अश्वगंध लेनी है, आपको गोकसुर लेना है, आपको सफ़ेद मूसली लेनी है, कपी कच्चू यानी कि कोचपाक लेना है। इन सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना है, इनका बारीक पाउडर बना लेना है, मिक्स कर लेना है और रोजाना सुबह शाम एक एक चम्मच आपको इनको एक गिलास दूध में पकाना है। जब दूध पकते पकते आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए तो आपको इसको उतार लेना है और इसको पीना है। आप लगातार 1 से 1.5 महीने तक अगर इस चीज़ को करेंगे तो आपकी जो शीघ्र पतन की शिकायत है वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।